नमस्कार जी, प्रिय मित्रों। आजकल एक वीडियो हरोड़ू से एक स्कूल में अध्यापिका द्वारा नग्न अवस्था में एक कांटेदार बूटी से जिसको मारा जा रहा था, वो बहुत वायरल हुआ है। लोग इसमें अपने तरह तरह के बातें बोल रहे हैं। आज फिर एक वीडियो आया, उसमें ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि लड़के के बाप ने कहा था कि इसको सजा दे। तो मेरा तो आपसे एक ही विनती है कि सजा भी दो, सजा भी देनी पड़ती है। हम भी स्कूल में पढ़े, शरारत भी करते थे, हमें भी सजा मिली। और आज के वक्त में तो बहुत ही कठिन है टीचरों को सजा देना भी। और परंतु मैं बहुत हैरान हूँ कि भी इस रूप में आजकल के युग में बच्चों की इस तरह से पिटाई करना मेरी भी समझ से बाहर है। क्योंकि आज के बच्चे बिल्कुल नाजुक स्थिति में होते हैं और टीचरों को भी इस तरह से पनिशमेंट देने से संकोच करना चाहिए। ठीक है, बच्चे की कोई ऐसी आदत होगी, माँ बाप भी कहते हैं कि भाई चलो हमारे बच्चों को आप सुधारो, हमसे नहीं डर रहे हैं। पर जेंट्स टीचर तो मैं समझ सकता हूँ कि वे थोड़ा सा, पर एक महिला टीचर जो है, जो ममता भरी होती है, तो मेरे को नहीं लगता है कि जिस तरह से उस वीडियो में दिखाया गया पिटाई करते हुए, उसकी ममता कहाँ गई। ये एक जो है एक समाज के लिए एक शर्मनाक बात है। अब उन अध्यापिका की क्या मजबूरी रही होगी, कैसा रहा होगा, परंतु जो वो सीन हमने भी देखा है वीडियो में, और उसको नंगा करके और उसके बाद उसको पैंट उतारने के लिए भी मजबूर किया जा रहा था। ये एक जो है शर्मनाक खेल खेला गया। फिर ये भी लगा पता कि भी वो जुलाई मास का केस है, अब आज जो है अक्टूबर लग गया। ये जो सरकारी स्कूल है मात्र गरीबों के बच्चों के लिए ही मात्र रह गया। अगर यहाँ किसी अमीर का बच्चा होता, अगर उसका इस तरीके से हुआ होता, या किसी अमीर के बच्चे के साथ ये हादसा हुआ होता, भले ही चाहे उसने खुद भी कहा हो, तो आज को रोडू जो है कब का बंद हो गया था। रोडू में जिलास निकले होते, रैलियां निकाली गई होती। तो मुझे तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो स्कूल रह गए हैं, सरकारी स्कूल, गरीबों के बच्चों के लिए रह गए। गरीब के ही बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और उन गरीबों की वजह से उन टीचरों को तनख्वाह लगी है। तो बड़े दुख के साथ मुझे बड़ा दुख हुआ। हम मानते हैं कि भाई टीचरों की मजबूरी होती है, तो उस मार पिटाई की भी कोई सीमा होती है, उसमें ममता रूपी दिल होना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु जो है ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है,
गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतनी बड़ी उपाधि गुरु के लिए दी हुई है, तो कम से कम गुरु को अपनी गरिमा को समझते हुए ये काम नहीं करना चाहिए था। तो चलो, अब परिस्थिति क्या रही होगी, मेरी तो यही विनती है सबसे कि भाई, घर वाला चाहे कुछ भी बोले, परंतु हमने तो अपनी मर्यादा को रखते हुए ही डांटना है, हमारा मर्यादा में रहते हुए, वरना ऐसा हो जाएगा कि भी बच्चे स्कूल जाना ही बंद कर देंगे और माँ बाप भी अब स्कूल बच्चे भेजना बंद कर देंगे। ये तो एक इस तरह से दरिंदगी के साथ पीटा गया बच्चा है। मुझे भी बस शर्म लग रही है कि भाई हम भी तो टीचरों के पास पढ़े, और अब जिसकी कोई मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मामला ही ऐसा संगीन है। तो इसके ऊपर जो भी एक्शन हुआ होगा या होगा, परंतु उस एक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है मेरे तो सभी अध्यापक गणों से, क्योंकि हमको भी किसी अध्यापक को नहीं पढ़ाया। मैं बड़ी कदर करता हूँ, मैं गुरु को जो है एक ब्रह्मा भगवान विष्णु सब कुछ मानता हूँ कि भी उनको जब हम इतना दर्जा देते हैं तो उस गरिमा को रखते हुए ऐसे कृत्य घन्य कार्य करने से सावधानी बरते। और मेरा उस बच्चे के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि वो बच्चा अब तो सुधर जाए, जहाँ तक जो बताया जा रहा है, लेकिन मामला पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। पर इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ, अगर किसी अमीर बाप का बेटा होता तो आज जो है स्थिति कुछ और होती। तो इसीलिए कि भाई अश्व नैवा गजन्न नैवा सिंहस्य नैवा च नैवा चा अजा पुत्रम बलित धात देवो दुर्बला। हमेशा जो है दुर्बलों की ही मंदिर में भी जो है अगर बलि लगती है तो बेचारा बकरा का बच्चा ही लगता है। किसी अमीर के बच्चों को मार के देखो तब देखो क्या होता है, अमीर के बच्चों को मार के देखो तब देखो क्या होता है। असली तो अमीर का बच्चा आप जैसे टीचरों के पास पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो जाएगा इंग्लिश स्कूल, डीएवी स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा। और आपको तो धन्यवाद होना चाहिए गरीबों का कि उस बच्चे की वजह से आपकी रोजी रोटी लगी है। अगर ये स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो फिर आप कहाँ जाओगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि मामला ही संगीन है, इसलिए मेरा भी निकल गया बोलना जो भी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और अधिकारी वर्ग से भी, एजुकेशनल ऑफिसर से भी यही निवेदन है कि इस मामले की छानबीन की जाए और सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी हो। जय श्री राम।